मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट में नापा में आई आदर्श विद्यालय में कैनेडियन फॉर इंडियंस कनाडा के अध्यक्ष श्री फिरोज खान साहब उपस्थित रहे। उनका स्वागत स्कूल के प्रिंसिपल ने फूलों का गुलदस्ता और मोमेंटो देकर किया, जिसमें बड़ी संख्या में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी विद्यार्थिनियां, शिक्षकगण एवं बीरपुर से पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत अल्लामा सैयद शाह शैफुल्लाह बाबा पीरजादा, वडोदरा से वाजिद भाई, इमरान भाई, SR न्यूज़ गुजरात के शाबान अली आर हड़किया, जुहापुरा एक्सप्रेस के सज्जाद भाई बोझ, रातदन न्यूज़ के शरीफ भाई घांची अहमदाबाद से उपस्थित रहे थे। फिरोज खान साहब ने कनाडा स्टूडेंट इमिग्रेशन के लिए छात्रों को सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्होंने मुस्लिम समुदाय नहीं बल्कि हर एक भारतीयों को कनाडा में पढ़ाई के लिए आने वाले किसी भी विद्यार्थियों को सहायता की ज़रूरत हो तो अपना मोबाइल नंबर देकर उन्हें कॉल करने की बात कही। इस कार्यक्रम में मोटिवेशन स्पीच देकर फिरोज खान साहब ने सभी के दिल जीत लिए। आखिर में जनगण मन राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया गया। स्कूल के डायरेक्टर जनाब इकराम भाई सैयद साहब ने सभी आने वाले मेहमानों का आभार व्यक्त किया। SR न्यूज़ गुजरात के लिए अहमदाबाद से साबान अली और हड़किया की रिपोर्ट। जो है घर में होती है, तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं और 25 से 30 लाख का अगर उसको खर्च होता है माँ बाप को, तो कुछ बैंक ऐसी भी है जो आपको 70 to 80% लोन देती है। 70 to 80% लोन देती है, जिसको चुकाने के लिए, रिफंड करने के लिए 15 साल का पीरियड भी देती है। आप वहाँ पे अपना खर्च भी उठाइए और वहाँ की जो इनकम है उस इनकम में से जो कर्ज लेके आए हो बैंक का, उस कर्ज को भी चुकाइए। 1 रुपीस के बराबर है, यानी हमारे $100 आपके यहाँ के $6,100 रुपये के बराबर है। तो आपको बैंक का कर्जा चुकाने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप कनाडा आने के लिए जब चलोगे तो महीना 3 हफ्ता या 1 महीना पहले, अभी मैं अपना WhatsApp नंबर आपके सामने बोलूँगा, आप उसको नोट करना। और कनाडा आने से पहले 3 या 4 हफ्ते पहले मुझे WhatsApp पर मैसेज करना कि मैं फला तारीख को फला जगह फला कॉलेज में आ रहा हूँ या आ रही हूँ और मेरे रहने का इंतज़ाम कर दो। इंशाअल्लाह ताला this 82-year-old young man will say welcome. Welcome. आपको 733854, I repeat 001 416 473 3854। यहाँ से चलने से 3 या 4 हफ्ता पहले एक मैसेज कर देना और हमको बता देना। इंशाअल्लाह ताला टोरंटो की सरजमीन पर पैर रखने से पहले आपका रहने का इंतजाम हो जाएगा। अपने को जॉब मिल सकती है। हाँ, गुड क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आप
स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ बता सकते हैं? स्पॉन्सरशिप has not only enlightened our students but have also inspired us. Thank you very much, sir. We are also thankful to our director, management, who arrange such counseling and guidance program in our institution. Thank you, sir. माशाअल्लाह। सैयद इकराम आदर्श स्कूल की तरफ से सैयद इकराम बापू के कहने से इस पर दिल्ली का स्वागत। मेरा नाम फिरोज़ खान है। मैं टोरंटो कनाडा से आया हूँ। कैनेडियन नागरिक हूँ। कनाडा में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ और पिछले 10 सालों से इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स को वहाँ पे रहने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और उनको जॉब पे लगाने का इंतज़ाम, ये सारा काम मैं और मेरी संस्था कैनेडियंस फॉर इंडियंस, ये काम हम लोग फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। आज तक हमारे इस सेवा के लिए हमने किसी से भी, इंडिया हो या कनाडा हो, $1 या ₹1 लिया नहीं है और आने वाले दिनों में भी हमारा इरादा यही है कि हम किसी के पास से भी $1 या ₹1 भी ना लेते हुए हमारी खिदमत फ्री ऑफ चार्ज देते रहेंगे। ये खिदमत करने का ख़याल, जैसा मैंने मेरे लेक्चर में भी बताया कि मेरे घर के पास जो एक मॉल है बड़ा, उसके फूड कोर्ट में मैं जाके जहाँ बैठता हूँ तो वहाँ पे इंडिया से आए हुए गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट वो आके वहाँ पे बैठते हैं और मैंने कई लोगों को हथेली में चेहरा रख करके रोते हुए देखा है। और जब मैंने वहाँ जाके उनसे बातचीत की, उनकी क्या तकलीफ़ है ये जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वो कम उम्र में माँ बाप को छोड़ के हज़ारों मील दूर आए हैं, इसलिए अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनमें से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। और तभी मैंने तय किया कि जितनी हो सके उतनी मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम मेरे मुल्क से आने वाले बच्चे को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने पाए। मेरे कौम का या मेरे मुल्क का बच्चा किसी भी सूरत हाल में डिप्रेशन में ना जाए। और यही वजह है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कैनेडियंस फॉर इंडियंस संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से ये सारा काम, ये सारी सेवाएं पिछले 10 सालों से बराबर हम करते आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाबुदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। हिंदुस्तान के मशहूर आस्ताना ख्वाजा ख्वाजगान सैयद आलिम बाअमल गौसुल हिंद कुतुबुल हिंद ख्वाजा महमूद दरियाई दूल्हा के आस्ताने का मैं गद्दी नसीर आलिम और फाजिल दारुल साया आलम अहमदाबाद से हूँ। और माशाल्लाह आज नापा में हमारे सैयद सादात बुजुर्ग सैयद अली बाबू के साहबजादे इकरामुद्दीन बाबू सैयद साहब ने आज ये यहाँ के स्कूल के और इर्द गिर्द आए हुए बच्चों के लिए कनाडा से आए हुए फिरोज़ खान साहब के ज़रिए कनाडा जाने के स्टूडेंट वीज़ा के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, वहाँ जाने के बाद घर कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन का वो काम करते हैं। ये सारी बातों की और बच्चों ने जो जो सवाल जवाब पूछे उसके माकूल जवाब, मुकम्मल परफेक्ट जवाब इन्होंने दिए हैं। और बहुत सारे हमारे इंडिया के हिंदू मुसलमान और यहाँ के हाजिन बच्चियों को जो तकालीफ थी, जो तकलीफ़ें थी, उसको अपने जवाब देकर इन्होंने अच्छी तरह हल किया है। मैं बहुत साल पहले यहाँ नापा आया था। मैं पीर बुजुर्ग हूँ, फिर भी मैंने गुजरात में 5 जगह खुद ने स्कूल खोलने का काम किया था। जब मैं आलिम बना तो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी थी, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। अल्लाह के नबी साहब ने नबूवत और रिसालत की ज़ुबान से इरशाद फरमाया कि ए लोगो, इल्म दीन का सीखना
मर्द और औरत पर फर्ज है। यहाँ कहाँ बच्चों की बात तो बहुत दूर की है। यहाँ पर वो उलूम, वो नॉलेजेस, वो शिक्षण, वो इल्म की बात हो रही है कि हर वो उलूम जो इंसानियत को काम आए। अब चाहे वो उलूम, वो नॉलेज, वो शिक्षण, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, स्कूल का हो, हदीस का हो, कुरान का हो, इंसानी मकासिद में इंसानों के लिए जो उलूम नॉलेजेस काम आए, इसको सीखना हमारे इस्लाम में अल्लाह के नबी साहब ने फ़र्ज के बराबर करार दिया। तो दोस्तों और अजीजों, दुनिया में इल्म सीखना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पेरेंट्सों के लिए ज़रूरी है बच्चों को दीन दुनिया की तालीमें सिखाएं। मैं एक हदीस का वाक़या पेश करूँगा कि जंग बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारों से जंग करते हुए 1 लाख कुफ़ारों को कैद किया। साहबाओं ने 1 लाख गैर मुस्लिमों को कैद किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते या रसूल अल्लाह क्या करें, सबको कत्ल कर दें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, 1 लाख लोगों ने क्या बुरा किया है, कत्ल ना किया जाए, इन्हें कैद कर दिया जाए। फिर पूछा सुनो, आगे इल्म की, शिक्षण की, नॉलेज की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग कौन है? कहा सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अलग अलग मुल्कों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों और देशों से आए हुए कुफ़ार हैं, यहूदी हैं, मुशरिकीन हैं, नसारा हैं। या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? कहा इन्हें कत्ल ना करो, ये उलूम जानते हैं, ये जुबानें जानते हैं, ये इनकी भाषाएं जानते हैं। तो 1 लाख मुसलमान सहाबियों, इनसे तुम 1 लाख उनकी जुबानें सीख लो। क्या समझे? ये शिक्षण हुआ, ये दोस्तों इल्म हुआ। ये तो हमारे इस्लाम की खूबसूरती है कि वो चीज़ जो इंसानी मकासद के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए काम आए, हमें वो सीखनी चाहिए, ताकि इंसान को, इन बड़े इंसान का इल्म काम आता है और उससे सद्बुद्धि देता है। जैसे हमारे फिरोज़ खान साहब जो हमारे इंडियन हैं और कैनेडियन सिटीजन हैं, और ये ऐसे प्रोग्राम मोटिवेशन के जगह जगह फी सबीलिल्लाह करते हैं। जैसा इन्होंने अपनी जुबान से कहा, 82 ईयर्स, 82 साल की उम्र में भी ना किसी से कुछ लेते हैं वहाँ, ना हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियों से जो उनका गाइडेंस लेते हैं, जो उनकी शरण में आते हैं, जो उसको पूछा करते हैं। और यहाँ इंडियन जो हमारे ट्रैवल्स वाले एजेंट हैं, इनके बारे में फरमाया कि लोगों चौकन्ना रहो, तुम्हारे माँ बाप कम पैसों में कितना कर्जा करके तुम्हें भेजते हैं। और हमारे यहाँ क्या चलता है एजेंटों के बारे में, बस यही बात कह के ख़त्म करूँगा कि मुँह पैसा नो परमेश्वर ने पैसों मारो दास, वहाँ का जगत नु खाओ जे मारो खाए नु जाए सत्यानाथ। तो ये पेरेंट्स हो, आप भी होशियार रहें, ऐसे बड़ों का तजुर्बा लें। आज हमारे आदर्श स्कूल में इकरामुद्दीन सैयद साहब ने प्रोग्राम को कराया, इनके टीचरगण जितने थे और लोग आए, हम भी आए, हमें भी दावत दी गई। अल्लाह पाक हमारा आना कबूल फरमाए और हमारे बच्चों का इस्लाम का बोलबाला करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। इकराम अली सैयद डायरेक्टर आदर्श एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स नापा। आज रोज़ 22 तारीख को जुमेरात के दिन फिरोज़ खान साहब के लीडरशिप ने हमने यहाँ पे इंडिया और कनाडा के बीच जो बच्चे जा रहे उनके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम में वीरपुर के सब्बिर हुसैन, सफ़ीउल्लाह दरियाई साहब भी हाजिर रहे थे और प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हुआ। सब बच्चों ने खूब प्रोग्राम का एडवांटेज लिया कि भाई कनाडा में आप किस तरह, कौन सी स्टडी के लिए कितना खर्चा होता है, उस तरह एक अच्छा प्रोग्राम हमने किया। और प्रोग्राम में भी आजू बाजू के अफराद के लोग भी यहाँ पे आए थे और प्रोग्राम का उन्होंने भी एडवांटेज लिया। हम शुक्रगुजार है फिरोज़ खान साहब की, जिनकी उम्र 82 इयर्स है, फिर भी वो कनाडा से इंडिया आए और इंडिया से बॉम्बे हो के यहाँ आनंद में आए और आज नापा में हो आए और नापा के आदर्श एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के गुजराती और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को उन्होंने जो एडवांटेज, जो एडवाइस दी, वो उनके लिए खूब यूज़फुल रहेगी इंशाल्लाह। और हम फिरोज़ खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त देकर हमारी खिदमत की। अल्लाह उनकी खिदमत कबूल करे, जज़ाए खैर। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।